डी ड्राइव में एंगुलर एप्लीकेशन यही था 1148 ठीक। और यहाँ पे CMD कोड डॉट ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट बनाने हैं, वही होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट वो तो बनाएंगे एम्प्लॉई ठीक। और इसमें हम लॉगिन भी बनाएंगे ठीक। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे रन कर लेते हैं एक बार। कैसे रन करते हो बोलो। टर्मिनल पे गए और यहाँ पे ng sub icon open ठीक। तो ये ठीक है, तभी ये रन हुआ ठीक। अभी पूरी रिवीजन है, हम ये सारा काम एक बार कर चुके हैं। अब हमने बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है। तो क्या करोगे, पैकेज इंस्टॉल करने हैं और एक का अपना अपना तरीका होता है। इसमें ऐसे है, ये चारों पैकेज में यूज करूंगा, पता है इसकी कहानी। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो ठीक। और ये पैकेज ठीक। एक तो ये सारे ये लिखे हुए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। इनमें से फॉन्ट हमेशा बूटस्ट्रैप की कहानी तो आपको पता है। अब यहाँ पे ये सारे, फिर हम इसके पाथ सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे, पाथ। तो इतना काम हो गया। पाथ कहां सेट करने हैं, एंगुलर डॉट JSN पे गए और यहां पे ये लिखा हुआ स्टाइल्स, नीचे नहीं यहां पे, और स्क्रिप्ट्स। तो यहां पे आप लोग स्टाइल, तो ये आपको पता ही है। आप सारे पुराने ब्रिक्स से उठा लोगे। ये और ये पाथ नोड मॉड्यूल फोल्डर होगा। ये लो, ये स्टाइल, और ऐसे ही स्क्रिप्ट्स के अंदर ये ठीक। ये ऐसे नहीं कुछ भी बात है, आपके वहां भी वही इंस्टॉल हुए हैं। बेसिकली यहाँ ये नोड मॉड्यूल है, इसके अंदर होते हैं। तो आपको ये बात मैंने आपको चेक करके बताए, लिख लो और लिखा हो। तो अब आपके इस प्रोजेक्ट पे बूटस्ट्रैप अप्लाई हो। अब तो कॉल ही करना है अपना क्लास टेक्स्ट आइकन सेंटर, कुछ भी आपने अगर लिखना है। चले आगे। अब हम बनाएंगे कंपोनेंट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट लॉगिन एम्प्लॉय। कंपोनेंट कैसे बनाते हो,
ये लिखा हो बच्चे आपके पास पाथ। ठीक, यही सेम पाथ है जो पिछले प्रोजेक्ट में आपने किए थे, तो इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप लोग कंपोनेंट, तो वही सेम टर्मिनल पे आ जाओ और ये कमांड क्या लिखते हैं, ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और होम। पता ही है 4 फाइल बनाएगा और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में उसको ऐड करेगा। ओ दूसरा कौन सा है, अबाउट, तीसरा कॉन्टैक्ट, उसके बाद सपोर्ट और उसके बाद एम्प्लॉई। ठीक, उसके बाद लॉगिन। अब ये सारे कंपोनेंट आपके बन गए, ये देख लो, ये सब किया हुआ उसी स्वीट से करवा रहा हूं। एसआरसी में गए, ऐप में बन गए फोल्डर सारे, और ये सारे कंपोनेंट ऐड हो चुके होंगे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। ये देखो इंपोर्ट हो गए हैं, और ये नीचे देखो ये सारे ऐड हो गया जी। अब इनको एक्सेस करना है तो क्या बनाओगे, राउटिंग। बन गए पेज, बाद में देखते हैं क्या लिखना है। तो राउटिंग के लिए ऐप आइकन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। अब यहाँ इसकी राउटिंग लिखेंगे। ठीक, तो क्या करोगे, ऐप आइकन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, और यहाँ पे ये राउट्स का क्या बना होता है, एरे। कौन सी फाइल है, ऐप आइकन मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक, पूरी रिवीजन। और यहाँ क्या लिखोगे, पाथ मैंने बोला होम, और यहाँ पे कंपोनेंट होम कंपोनेंट, और इसी तरह से दूसरा कौन सा है, अबाउट, अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, सपोर्ट कंपोनेंट, एम्प्लॉई कंपोनेंट, लॉगिन और कंपोनेंट। और यहां पे अगर यूआरएल में कुछ नहीं दिया तो कहां जाएगा, रिडायरेक्ट टू होम, पाथ मैच फुल।
फिर ये राउटिंग, फिर अब इसका मेन होम पेज है ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, पूरी कहानी बताई हुई है। वहां पे हम बाद में नेविगेशन बार लगाएं। पूरी रिवीजन हो गई, सेम हमने पहले किया। क्या होगा, यहाँ पे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे जा रहा जो है इसे क्या कर दो, डिलीट। अब इससे क्या हुआ, जो यहाँ पे आ रहा था वो हट गया। अब यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो पहले हम यहाँ नेविगेशन बार बनाएंगे और नीचे जैसे रेंडर बॉडी, जैसे रेंडर बॉडी में तो सिंपल यही था, क्या लिखा था, डेव, और यहाँ पे बोलो राउटर आइकन आउटलेट, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपका रेंडर बॉडी होता है। अब उसके ऊपर ये काम करेगा, ये देखना, ये होम बॉक्स आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो होम आ गया। अगर आप इसकी जगह लिख दो लॉगिन, ये चेंज हो गया, जो उस कंपोनेंट में एचटीएमएल में टेक्स्ट लिखा, तो ये राउटिंग तो अपना काम कर रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं ऊपर क्या है, नेविगेशन। अब नेविगेशन बार के लिए बूटस्ट्रैप में जाओ, वहां से हम नेविगेशन बार उठाएंगे और मेन्यूज को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। यानी कितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट बना लेंगे, रन कर लेंगे, पेज बना लेंगे, राउटिंग बूटस्ट्रैप अप्लाई करके। तो अब क्या करो, यहां पे सर्च करो बूटस्ट्रैप नैपबार, सर्च किया और ये है नैपबार। ये जो बार है ये वाली नहीं चाहिए, हमें लॉगिन चाहिए ना लास्ट में। एक काम करेंगे, लास्ट में लॉगिन कर लेंगे, तो इसको कॉपी कर देंगे। पहले वाली फर्स्ट वाली जो ऐसे कॉपी कर लो, ठीक, और यहां पे इसे पेस्ट, कुछ नहीं करना, यहां पे आके इसके ऊपर पेस्ट, ठीक। और ये देखो रिफ्रेश, इसने नहीं काम, एक काम करते हैं, दोबारा से इसे रन कर देते हैं। कई बार जब ऐसे चेंज करते हैं हम लोग, ये प्रोजेक्ट चल रहा था,
कैंसल किया और दोबारा से इसको देखो चल गया। अब ये मेन्यू ठीक करेंगे। ठीक, तो क्या करो, ऊपर से नजर मारोगे, सबसे पहले ये नैप बार हमें नहीं चाहिए। ठीक, ये लो कमेंट बना दिया। तो साथ में आप डिजाइन में भी नजर मारो। ठीक, अब उसके बाद ये होम, तो यहां पे क्या लिखा था बोलो, राउटर, क्या लिखा था, लिंक, ऐसे था, और यहां पे होम। ठीक, तो ये आपका होम का हो गया था। और ये नजर मारो, ये वाला नहीं चल रहा, गलती है। क्या गलती है? ठीक, ये देखो अब ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मेन्यू बनाया हुआ, उसको चेंज कर दो, और यहां पे अबाउट, और ये आपका आ गया अबाउट। ठीक, तो ये देखो, ये अबाउट, क्लिक करो, ये देखो अबाउट, क्लिक किया, हो। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए, ये इस तरह से नहीं चाहिए। चाहिए हो तो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ये देखो अलग से LI लगा हुआ, इस पूरे को क्या कर दो, डिलीट। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हट जाएगा। लॉन्च, ये देखो हट गया। अब उसके बाद ये डिसेबल, ये डिसेबल रहने दो, बाकी सेम। और यहां पे क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट, ये चेंज कर दिया। और यहां पे कॉन्टेक्ट, होम, अबाउट और ठीक, इसी तरह से आगे यही LI कोई भी उठा लो, एक LI होता और क्या है, लॉन्च। उसके बाद कौन सा है, सपोर्ट, और यहां पे सपोर्ट। उसके बाद एक और एम्प्लॉई, और ये एम्प्लॉय। तो ये सारे आपके बन, और ये काम कर रहे हैं, बस डिजाइन ही चेंज कर रहे। और यहां पे ये आप टेक्स्ट बॉक्स हटा, ठीक, तो ये नीचे आ जाओ। ये पहली बात, ये फॉर्म टैग की हमें जरूरत नहीं हो, तो सबमिट करना हो, तो ये फॉर्म टैग भी हटा दिया। और ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक, ये देखो हट गया। इसको हम कर देंगे लॉग। तो ये है, तो इसको एंकर टैग कर देते हैं, कर लिया। लास्ट में वो एंकर क्लोज, यहां कर दिया लॉगिन, टाइप सबमिट में। मेन खेल इस बूटस्ट्रैप की क्लास का है, जिसे राइट कॉर्नर पे लेके जा रहा है। बाकी आप वही लिख दो, राउटर हाइपर लिंक,
और क्या लिखना है, लॉगिन। ठीक, अब यहां पे ये डिजाइन आ गया, इसके साथ में लॉगआउट भी चाहिए। बाद में हम ये चेक लगाएंगे, लॉगिन है तो लॉगआउट आए, लॉगआउट करो तो लॉगिन आए, ऐसा होता है ना हमेशा ही। लो डिजाइन सा बना देते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं। ठीक, ये आ गया, इसका टेक्स्ट कर दिया मैंने एक का लॉगआउट। ठीक, कहां जाना है वो हम बाद में देखेंगे, इसलिए मैंने ये यहां से हटा। वैसे ही ये देखो साथ में आ गया, बट एट ए टाइम एक आएगा। लॉगिन होगे तो लॉगआउट आएगा, लॉगआउट पे क्लिक करोगे तो लॉगिन आएगा, वाइस वर्सा। वो हम देखेंगे बाद में कैसे इसे ठीक करना है। लॉग ठीक, तो इस तरह से ये पूरा, ये जो बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसकी वजह से ये राइट कॉर्नर पे आ रहा है, इसका पूरा ध्यान रखना है डिजाइन पॉइंट। क्लियर है? अब यहां पे हो गया ये। अब हम इसके डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले लॉगिन, लेकिन यहां मैं मॉडल नहीं यूज करूंगा, कार्ड यूज करेंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट में करते आए हैं। कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड बॉडी। हेडर में लिखेंगे लॉगिन, बॉडी में यूजर नेम पासवर्ड और नीचे एक लॉगिन का बटन। ठीक, ये वजह से क्या चेंज है, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब उसके बाद तो अब आप लॉगिन वाले पे काम करें। ठीक, बटन आ गया। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लॉगिन पे गए और इसके HTML में आ जाओ, लॉगिन कंपोनेंट के, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब क्या करोगे, बूटस्ट्रैप वही सर्च कर लो, चेक मॉडल। यहां पे हमें चाहिए इस बार क्या, कार्ड। ये कार्ड सर्च करना है। आगे जो आप जितने भी डिजाइन प्रोजेक्ट में लिए हो सारे कार्ड, वो ये अब देखो, ये वाला कार्ड वो है मेरे ख्याल से जो होम पेज पे लगा हुआ है। ये फोटो है, नीचे टाइटल है, ये डिटेल का बटन। ठीक, इसी तरह अलग अलग कार्ड हैं, जैसे ऐसे वाला चाहिए हो, सिंपल इमेज और टेक्स्ट चाहिए हो, तो ऐसे अलग अलग है, वो आप देख सकते हो डिजाइन जैसा चाहिए। अभी जो मैं कार्ड लूंगा जैसे ये वाला है, इसमें कार्ड हेडर है और कार्ड फुटर नहीं, डिटेल है। तो मुझे जो चाहिए ये नहीं, ये वाला है जिसमें हेडर भी है, फुटर भी है, और तो ये कॉपी कर। अब इससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा, बाकी तो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो जो आपको जो डिजाइन मिलता था वो यहीं से होता है। ये देखो, तो ये कॉपी किया,
और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में जाके लॉगिन कंपोनेंट पे पेस्ट कर। पहले एक बार देखो, फिर हम उसको समझाते हैं। इसमें चेंज होगा, ये आ गया, ये लॉगिन वाला ही। पहली बार ये पूरे पेज पे आ गया, तो इसको ठीक करो। क्या ठीक करना है? अभी कह रहे हैं इकट्ठा लिखना, डिव क्लास रो, और इसके अंदर, और यहां पे ये देखो, ये एक, और यहां पे ये सेंटर में आना चाहिए और थोड़ा नीचे भी आना चाहिए। नीचे के लिए तो पता ही है, पैडिंग दे दिया और मार्क, लो आ गया थोड़ा नीचे, गैप बन गया। सेंटर में चाहिए तो ये जो लिखा हुआ मैक्स आइकन ऑटो, ये आपने यहां लिख दिया, और ये आ गया सेंटर में। तो ये इतना आपका थोड़ा सा R&D ये करनी पड़ी हमें, बाकी तो बन गया। जैसे कार हेडर में आओ तो यहां लिखना आपने लॉगिन, ये आ गया। हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो BG आइकन लिख दिया, इन्फो, ये टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट आइकन, आइडिया हो जाता है बच्चे, ये लो आ गया। उसके बाद ये कार्ड बॉडी है, यहां पे आपने क्या करना है, वही फॉर्म ग्रुप रो, क्या करोगे, टेप क्लास, पहले समझो फिर लिखो, फॉर्म आइकन ग्रुप रो, एक, और यहां पे लेबल क्लास कॉल आइकन को, और क्या लिखेंगे, यूजर नेम, आ गया। बच गए कितने कॉलम, टेप क्लास कॉल आइकन ए, और यहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम जिस नेम से ये एक्सेस करना है, यूजर नेम। एक, और क्लास कौन सी, फॉर्म हाइपन कंट्रोल, एक प्लेस होल्डर लिख दिया, यूजर नेम। ठीक, इतना ही पहले देखो डिजाइन आ गया जी। अब इसके नीचे बस सेम ये लिख लिया, यही फॉर्म ग्रुप रो किसके लिए, पासवर्ड के लिए। ये लो जी, क्या चेंज होगा, यहां पे पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहां पे पासवर्ड, और यहां पे पासवर्ड, और ये नजर मारो, ये पासवर्ड, और ये नजर नहीं आए। ठीक, उसके बाद आ जाओ कार्ड फुटर, नीचे आगे ये कार्ड फुटर, यहां पे लगाओ सिंपल बटन, क्लास BTN आइकन इन्फो, और बटन का टेक्स्ट दे दिया लॉगिन, और ये, और आपका ये डिजाइन तैयार हो। ठीक, तो ये वही डिजाइन मिलते थे जितने भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में आपने देखे हैं, वो कहां से, अब यहां से क्या मिलता है, स्ट्रक्चर अंदर तो हम अपना ही बोल लेते थे। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा
लिखोगे बस खत्म हो गया। बाकी काम तो जब डाटा होगा, एपीआई होगी तभी होगा ना, लॉगिन हुआ नहीं हुआ। कार्ड कितने कार्ड यूज किए वो यहाँ से बनाए, यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है, डिजाइन बाकी हम अपने हिसाब से, और कार्ड भी लग लग। तो ये आपका कार्ड हेडर में कुछ नहीं कि लॉगिन ही लिखा है, बट ये मैक्स ऑटो से सेंटर में आया था, और ये रो बनाई, रो में क्या बन जाता है कॉलम, तो उसके बाद वो कॉलम बना। जब हम कोई रो बनाते हैं तो उस रो में बाय डिफॉल्ट एक कॉलम है, तभी तो रो होती है, यही होती ना रो। अब ये देखो ये चीजें इजी है क्योंकि हम ऐसा पहले तो अब ये पता लगा कि नहीं यार तो कुछ भी नहीं। ये सारी बुक्स है बच्चे होती है अवेलेबल, जैसे मैंने उठाई, बस हमें आइडिया है कि कहाँ क्या चीज चाहिए एज ए डेवलपर। और ये बुक्स कई बार डिजाइनर बना के देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, डिजाइन दे दिया, अब करो, हमें काम करना है, तो थोड़ी हमें समझ होनी चाहिए टिप कैसे काम करता है, मार्जिन, छोटी मोटी चीजें, तभी हम ये कोशिश करते हैं। ये देख लो, कार्ड बॉडी में आ जाओ और एक फॉर्म ग्रुप लिखो, ठीक। एक तो ये फॉर्म ग्रुप रो, एक लिख लो, बस इनपुट टाइप पासवर्ड ही चेंज करना है और कुछ भी नहीं। एक लिख लिया कार्ड बॉडी में, अब ये डिप्लॉय वाले में ज्यादा बन जाते हैं, पर वहां हम ये कार्ड नहीं यूज कर रहे, मॉडल और कार्ड में ज्यादा फर्क नहीं, मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, मॉडल बॉडी, बस वो पॉपअप में ओपन होता है, ये पॉपअप में ओपन नहीं होता। अदरवाइज आप देखोगे उसमें डाटा टारगेट और डाटा टॉगल का ध्यान रखना होता है, बाकी चीजें वो सेम लॉज। ये कार्ड फुटर में भी आ जाओ, और लॉगिन का बटन काम क्या करवाना वो बाद में। ये सिंपल प्योर बूटस्ट्रैप एचटीएमएल की कहानी। अब कल को कोई बोले मैं रिएक्ट फ्रंट एंड यूज करूंगा, सेम कॉपी पेस्ट चल, अभी इसमें इंक्लूड का कुछ भी नहीं, यही सेम कोई बोलता है कल को ब्लेजर में यूज करना, वही फ्रंट एंड है, व्यू है, तो वहां पे भी यूज कर सकते। चले आगे। अब हम एम्प्लॉय वाला भी बना देते हैं, वो तो पता ही है, सेम ही है जो हमने पिछले में बनाया था, वही टिप रो, 9 कॉलम में हेडिंग, 3 में बटन, फिर नीचे डिव लगाएंगे, फिर उसमें नेम एड्रेस जो भी था, एडिट डिलीट, वो सारी कहानी हो। बस ये कार्ड है वो मॉडल। तो आप याद रखो, लॉगिन हो गया, चेंज पासवर्ड, यहाँ तो यही ठीक लगेगा, रजिस्टर हो गया, एक तो वहां पे यूज हम कर सकते हैं। एक
ठीक, चले आगे। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बन गया। अब इम्प्लॉय, ठीक, ये हमने प्रीवियस में बनाया। तो अब इन चीजों के लिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। इम्प्लॉय कंपोनेंट के HTML में गए, क्या लिखना है बोलो, टेप क्लास रो बना ली, टेप क्लास और हाइफन 9H2, ठीक, क्या लिखोगे, एम्प्लॉइज लिस्ट और क्लास कौन सी यूज करते हो, टैक्स हाइफन प्राइमरी, यही था। टेप क्लास कॉल हाइफन 3 और यहाँ पे बटन क्लास BTN हाइफन इन्फो और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। इसके क्लिक में कहा जाना है, डाटा टारगेट और एक हम बनाएंगे हैश न्यू मॉडल, अभी बनाया नहीं है। डेटा हाइपर टोगल और यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉडल, ठीक, यहाँ पे ठीक, फॉन्ट मेथड क्लास FA हाइपर क्या लिखते हैं, प्लस और स्पेस ऐड न्यू एम्प्लॉय। और इसके डिजाइन को देखोगे कैसा आएगा, साइड में आ रहा है थोड़ा, तो यहाँ पे रो वैसे मैंने बॉर्डर कर दिया, हेडिंग दे दी और मार्जिन, तो थोड़ा सा और ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे टेप क्लास कंटेनर और यहाँ पे राउंडेड बॉर्डर, ठीक, और यहाँ पे टेबल क्लास और यहाँ पे टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन कुछ भी ऐसे दे, और यहाँ पे TH और TR TH क्या आएगा, नेम, टेक नेम, एड्रेस, सैलरी और एक्शन, एक्शन, ये टेबल के साथ लगा हुआ बॉर्डर, तो यहाँ पे और ये थोड़ा ठीक आ रहा, ठीक, तो इस तरह बस यहाँ पे इतना ही, ठीक। सेम आपका प्रीवियस क्वेश्चन में सब यूज हुआ आता है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, न्यू मॉडल, और कॉल तो हमने यहाँ पे किया, ठीक। चलें आगे। अब आप लोग पिछला जो एम्प्लॉय का पेज था सेम, अब यहां पे आ जाओ, न्यू
एम्प्लॉय, ठीक, और इसी तरह से एडिट एम्प्लॉय। तो यहां पे न्यू एम्प्लॉय पे आप मॉडल ऐड कर लो। कौन सा? ये लो, बूटस्ट्रैप पे गए, यहाँ पे सर्च कर लो मॉडल, सर्च किया, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो लोग? मेरे ख्याल से यही फर्स्ट वाला ही है ना। कॉपी करो और इसको यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय में पेस्ट करो। हो गया सारा। सिर्फ क्या चेंज करना है? आईडी क्या आएगा? न्यू मॉडल। और यहां पे ये आ गया। अब बाकी कहानी फिर हम यहां पे लिखते। तो आईडी दे दिया और टाइटल दे दिया आपने क्या? न्यू एम्प्लॉय। हेडर का बीजी कलर चेंज करना है, वो कर दिया। टाइटल का टेक्स्ट हाइपर, ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। ये ठीक, और कोई ठीक लगे तो आप कर सकते हो। ठीक, अब आप नीचे आ जाओ मॉडल बॉडी में। यहां पे क्या चेंज होगा? टेप क्लास क्या चेंज करोगे? याद रखना, रेक्ट में थोड़ा ज्यादा काम होता है, सिर्फ रेक्ट और नोड में तो हम लोग एक ठीक लेवल का प्रोजेक्ट बनाए। पहले हम रेक्टेंगुलर में ज्यादा, तो रेक्टेंगुलर में अब कम होता है, तो उसकी जगह हमने वहां पे बनाना। लेकिन ये चीजें तो सारी वहां पे भी चाहिए। टेप क्लास क्या लिखोगे? फॉर्म हाइपर ग्रुप अरो। इस क्वेश्चन में टेक्निकल ज्यादा होगा। आ गया। फिर वही लेबल क्लास कॉल हाइपर को, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद टेप क्लास कॉल हाइपर 8 और इनपुट टाइप क्या आएगा? टेक्स्ट। नेम में आपका आ गया नेम। क्लास कौन सी? फॉर्म हाइपर कंट्रोल, प्लेस होल्डर में दे दिया नेम। लॉन्च हो गया तैयार। ये चेक कर सकते हो, ये नेम। अब ऐसे ही यही फॉर्म ग्रुप बस कॉपी कर लो तीनों के लिए। तीनों बोले तो नेम, अब एड्रेस, कुछ नहीं करना। यहां एड्रेस टेक्स्ट ठीक है। ये नेम याद रखना, प्रॉपर देना होता है बच्चे, क्योंकि ये कोड में यूज होता है जब इस कंट्रोल को एक्सेस करते हैं। ये एड्रेस और सैलरी, तो यहां पे भी चेंज कर लोगे सैलरी, और यहां पे नंबर ये चेंज रखना यार। नेम दे दिया, प्लेस होल्डर में भी सेट, और यहां पे एड्रेस का नहीं आया है अभी ना। एक यहां पे लॉन्च, और बस ध्यान ये रखना है इसमें इनपुट टाइप नंबर, ताकि सैलरी क्या होगी? नंबर। ये देखो बाकी से लिखा हुआ पिछले में, सेव चेंजेस और क्लोज, ठीक है।
सेव होने के बाद ये क्लोज भी होना चाहिए। तो डेटा डिसमिस क्या लिखते हैं और ये ठीक। अब ऐसे ही हम एडिट का बना लेंगे जब हमें जरूरत हो। तो अभी बच्चे आपने इतना कंप्लीट करना है कल तक, ठीक। और कल हम लोग बैकएंड में जाएंगे और वहां पे एपीआई वगैरह बनाएंगे, लेकिन वहां जेडब्ल्यूटी की कहानी भी होगी। वो थोड़ा सा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पहली बार यूज करेंगे एपीआई में, और एपीआई में इनबिल्ट नहीं है। उसके लिए हमें काफी तामझाम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो चीजें यूज करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली यूज होती हैं। एकदम से कोई दे दे, हो सकता है हम लोग उसको हफ्ता भर ना कर पाए। यहाँ पे मैंने करवाई होगी तो आपको उस चीज का आइडिया होगा, इसलिए ये सारा कुछ कर। तो अभी आपको मैंने क्या किया, ये जीयूआई वगैरह बनवा दिया, फ्रंट एंड का काम हमने अभी कर दिया। तो कल हम लोग जाएंगे बैकएंड में ASP.NET कोर में, वहां पे यूज करेंगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पर। ठीक है जी, लॉ